मेरे गोविंद ने तो कह दिया रामायण में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरे को होई। भगवान के यहाँ ये जाति बिरादरी ऊंच नीच नहीं है। भगवान के तो सभी पुत्र हैं, उनके लिए तो सभी लायक हैं, पर हम ही नालायक हो जाते, नीचे आके भगवान को दूर कर देते हैं। परीक्षित जी कहने लगे, सुखदेव जी हमें ये बताओ कि भगवान ने केलाओं के छिलके खाए? बोले हाँ, वो यही कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कौरव और पांडव दोनों भाई थे, चाचा ताऊ के लड़के थे, परंतु ये धृतराष्ट्र है, आंखों से अंधे हैं, इनकी बाहर की नजर बंद है, अंदर की नजर तो बहुत चतुर है। ये भी चाहते हैं कि ये राज मेरे पुत्र दुर्योधन को ही मिले। बेचारे पांडवों के साथ में कौरव अन्याय करते हैं, कभी लाखागृह में जलाते हैं, कभी जहर दिया जाता है, कभी वनवास दिया जाता है, जुआ खिलाया जाता है, द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है, हर जगह नीचा दिखाया जाता है। ये विदुर जी हैं, ये जाति से यादव हैं, पर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। एक दिन ये हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र से बोले, मैं एक मंत्री के हिसाब से नहीं, मैं एक भाई के हिसाब से नहीं, मैं आपको एक गरीब नागरिक बन के समझाता हूं। गांव वाला मेरी बात मानो, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है, वो तुम्हारे कुल को कलंकित करने को पैदा है, और तुम चुप रहती हो, उसे समझाते क्यों नहीं? पांडव कमजोर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं। कहते हैं भागवत में लिखा है कि एक नगर के त्यागने से हमारा देश बचता है, तो उस नगर को त्याग दो, और एक गांव के त्यागने से जिला बचता है हमारा, तो एक गांव को त्याग दो, और एक घर के त्यागने से गांव हमारा सुरक्षित रहता है, तो घर को त्याग दो, और एक इंसान के त्यागने से परिवार में प्रेम रहता है, परिवार जुड़ के रहता है, तो उस इंसान को त्याग दो। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है, वो कलंकित करने को पैदा हुआ है, समझाओ। समझा रहे थे विदुर जी, तब तक तो दुर्योधन आ गया। वो जो सुना देखा, ये तो मेरे पिताजी की कानों को भर रहे, मेरे लिए उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहे। क्रोध में आ गया, ओ काका विदुर, खाते हमारा हो, खाते पांडवाओं का, मंत्री बने फिर रहे हो वो मेरी कृपा से, तुम मेरे पिताजी के कान भरती हो, अगर मैंने मंत्री पद छीन लिया तो कहां जाओगे? विदुर जी कहने लगे, बेटा मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। समझ गया कि पिस की बेल में पिस का ही फल लगेगा, अमृत का कभी नहीं लगेगा। क्योंकि दुर्योधन विदुर जी के ऊपर जैसे उल्टा सीधा बोल रहा है, राजा ने एक शब्द नहीं कहा, समझ गए जहां अपमान हो ऐसी जगह एक मिनट नहीं रुकना चाहिए, ऐसा मंत्री पद हमें नहीं चाहिए। मंत्री पद का परित्याग कर दिया, पत्नी से कहा चलो, ये हमारे लायक नहीं रहा हतनापुर। पत्नी को लिया और चल दिए सीधे जंगल में। पति पत्नी पहुंचे और एक कदलियों का बने, कदली माने केलाओं का बन, उसमें एक छोटी सी कुटी बना ली, और दोनों पति पत्नी भगवान का भजन जाप करती हैं उसी कुटिया में। अन्न त्याग दिया है, केवल फल का आहार, जल का आहार लेकर के 12 वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र का जाप किया। एक दिन विदुर जी दौड़े 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 गए, पत्नी से कहा सुनती हो? बोले हाँ, आज हमारी हतनापुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। बोले क्यों? आज हमारा द्वारकाधीश आ रहा है। बोले भगवान का नहीं आ रहे हतनापुर में? बोले हाँ। बोले क्यों आ रहे हैं? पांडवों के शांति दूत बन के आ रहे हैं। पत्नी बोली अब तुम दर्शन कैसे कर पाओगे, अब मंत्री तो रहे नहीं।
भगवान से हम कैसे मिल पाएंगे, कैसे दर्शन होंगे। कहने लगे देखो देवी, जब भगवान द्वारका से हथनापुर के रास्ते में आएंगे तो हम रास्ते में खड़े हो जाएंगे, वो निकल के जाएंगे, अगर एक नजर भी हम तुम दोनों पे पत्नी से बोले तुम जाओ घर, 12 वर्ष हो गए हथनापुर नहीं गया, पर आज मेरा द्वारकाधीश आया है तो आज तो मैं भी जाऊंगा। पत्नी बोली तुम्हें भीतर चले तो जाने देंगे, पर तुम्हें ऊपर जाने का, क्योंकि मंत्री पद नहीं है, कौन चढ़ने देगा ऊपर। बोले अरे हमें ऊपर चढ़ना भी नहीं है, आम जनता जैसे नीचे बैठ के भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, और पांडवों के भाग में भगवान क्या लिख रहे हैं तो ये तो सुन ही आऊंगा। उधर में भगवान पहुंचे, दुर्योधन ने बड़ा सम्मान किया, आओ द्वारकाधीश पधारो, मेरी हथनापुर नगरी कतारत हो गई, आप आए मैं धन्य हो गया। पर प्रभु आप इतनी कैसे आए जल्दी, कोई काम होता हमें ही बुला लेते, आपने कष्ट क्यों किया। भगवान कन्हैया ने सोचा ये दुष्ट दुर्योधन है, अगर मैं इससे सीधे सीधे कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, तो भगवान तो ऐसे हैं कभी कभी दुष्टों की भी बड़ाई कर देते हैं, किसी से काम निकलवाना हो तो करना भी पड़ता है। बोलो राधे राधे। कहने लगे दुर्योधन, मैंने कभी तुम्हें दुर्योधन नाम नहीं दिया, कहा ही नहीं तुमसे दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन का अर्थ क्या है, मैंने तो तुम्हें सुद्योधन कहा है, और सुद्योधन का अर्थ क्या है। बोले मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला। अब भगवान कह रहे हैं तुम हो तो दुष्ट बुद्धि वाले, पर मैंने कहा कभी, मैंने तो नहीं कहा है, मैंने तो तुम्हें शुद्ध बुद्धि वाला सुद्योधन कहा है। अब मूर्ख की कोई बड़ाई कर दे तो बमूल पे चढ़ने में देर ही नहीं लगती, सोई पैर पकड़ लिया, सब कृपा आपकी है प्रभु, आपका ही तो हूं मैं। भगवान कन्हैया बोले भैया दुर्योधन, हाथ पकड़ा, गले में बांह डाल ली भगवान ने। बोले दुर्योधन एक बात कहूं मानोगे। दुर्योधन बोला बताओ प्रभु आज्ञा करो। बोले पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं। दुर्योधन चुप हो गया। फिर भगवान बोले अरे मैंने पूछा है कि पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं। चाचा के लड़के हैं तो भाई हुए कि नहीं हुए। मन ना होते हुए भी बोले हाँ लगते तो हैं। तो चाचा के लड़के हैं भाई लगे। बोले ठीक है लगे। तो नीति के हिसाब से आधे राज के अधिकारी हुए। मैं तुमसे आधा राज नहीं मांगने आया, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को 5 गांव में ही संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन तो क्रोध में आ गया, कड़क करके एकदम दूर खड़ा होके बोला मैं समझता था कि आप हमसे मिलने आए हो। अरे तुम तो पांडवों के हिमायती बन के आए हो और तुम क्या मांग रहे हो पांडवों को 5 गांव। दुर्योधन कहने लगा सुनो, सूच ग्रेम बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया बोले दुर्योधन ये युद्ध होता है ना, इसमें निरपराध ज्यादा मरती हैं। कोई तो तुम तो मरोगे राज के ऊपर, बेचारे गरीब जो सिपाही लोग होते हैं वो तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं, निरपराध कितने मारे जाएंगे, खून की नदी बह जाएंगी युद्ध में। ये युद्ध बहुत बुरी चीज है। अरे तुम भाई भाई हो, सुलह कर लो, 5 ही काम तो मांगी है। बोले नहीं नहीं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं तो नानी की कहानी में सुना होगा, युद्ध अभी देखा नहीं है। भगवान ने समझाया। दुर्योधन कहने लगा बड़ा ज्ञानी बन रहा है, कल तक गैया चराता घूमता फिरता बन गया द्वारकाधीश, जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। मैं दुर्योधन हूं, अगर मेरी खोपड़ी बदल गई तो अभी पकड़वा के जेल में डाल दूंगा। जो भगवान से कहा, भगवान ने देखा अरे ये तो हमें बंदी बनाएगा।
है तो धृतराष्ट्र आंखों से अंधे, पर आंखों से अंधे तो हैं, अंदर बड़ी चंचलता चतुरता है। समझ गए, सो अपने बेटा का हाथ दबाया। क्या कर रहा है दुष्ट? तो ये पता है किससे दुश्मनी ले रहा है? कृष्ण से। कोई नहीं बचेगा हस्तिनापुर में। इशारा किया, क्षमा मांग। अब पिताजी का इशारा हुआ। दुर्योधन बोला, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई। उतदंड हूं ना, कभी कभी क्रोध जल्दी आ जाता है। जो राजबाज की बात बाद में देखेंगे। मेरी मैया गंधारी ने आपके सुनाए कृष्ण आ रहे हैं तो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलो भोजन करेंगे, तब बात बाद में करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन, इंसान भोजन 2 परिस्थितियों में करता है। कौन कौन सी परिस्थिति? या तो कराने वाले के मन में श्रद्धा भाव हो, या करने वाले जो भोजन करने वाले के पेट में अतिशय भूख हो। और यहाँ तो दोनों ही चीज नहीं है, ना तो कराने वाले के मन में श्रद्धा है और ना ही फिर करने वाले के पेट में भूख है। और फिर आज तो मैं कर ही नहीं सकता कहीं भी। बोले क्यों? आज तो हमारा निमंत्रण कहूं दूसरी जगह है। दूसरी जगह? बोले हाँ। बोले आप सीधे हस्तिनापुर से यहाँ आए, बीच में किसने निमंत्रण दिया? बोले पता है तुम्हें, आज हमारा काका विदुर के घर में नौता है। विदुर जी बेचारे गरीबों में नीचे बैठे। बोले ये मन में सोचने लगे, मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ, मेरी कभी 2 बातें नहीं हुई कन्हैया से, और ये क्या कह रहे हैं कि विदुर जी के घर नौता है। आंखों से आंसू आ गए। तुम्हारा नाम दीन बंधु वैसे ही नहीं है, आप तो दीन बंधु है। जिसका सम्मान नहीं होता आप उसका सम्मान करा देते हैं। पर इशारे में पूछ रहे हैं, क्या कह दिया आपने? भगवान से इशारा करे। क्या कहा? मैंने कब नौता दिया? भगवान ने इशारा किया, चुप रहो। तो निकल गई मुंह से, चुप रहो, इशारे में कह दिया। दुर्योधन बोले, तुम सीधे यहाँ आए हो और निमंत्रण कैसे पहुंचाया? बोले पत्र भेजा, कभी हस्तिनापुर आए तो मेरे घर पहला भोजन करना। दुर्योधन कहने लगा, जब मंत्री थे तब भेजा होगा, अब मंत्री पद तो रहा नहीं, अब तो जंगल में खुद के लिए इंतजाम नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे? बोले ये तो कराने वाले को सोचना चाहिए, हमारी ये परेशानी नहीं है। ये तो नौता करने वाला क्या खिलाएगा, कहां से खिलाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। विदुर जी ने सोचा, भगवान ने जो कहा ये झूठ नहीं बोलते, जरूर आएंगे और मेरे घर में व्यवस्था नहीं है। सो दौड़े दौड़े गए, पत्नी से बोले, अरे सुनती हो, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आवाज भी नहीं निकल रही। पत्नी निकल के आई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रो करके बोले, देवी आज मेरे कन्हैया ने भरे दरबार में मेरा सम्मान गरीब का कर दिया। दुर्योधन के भोजनों को ठोकर मार दी। भीष्म ने कहा, कर्ण ने कहा, सभी ने कहा, सबसे मना कर दिया और कहा कि आज तो हम काका जी के घर ही निमंत्रण पाएंगे। तो देखो इस गरीब का कितना बड़ा सम्मान कर दिया। ऐसा करो, तुम जल्दी से अपनी कुटिया की तैयारी करो, क्योंकि स्वयं परमात्मा घर पधार रहे हैं। बोले क्या करूं? बोले गाय के गोबर से चौका लगाओ, स्नान करो, पवित्र हो जाओ, मैं जाऊं बाजार कृष्ण के लिए माखन मिश्री लड्डू लेने जा रहा हूं। विदुर जी तो चले गए और विदुरानी ने गाय के गोबर से कुटिया लीपने लगी। बड़ो मीठा सो गीत गाती जा रही है। हो मेरी झोपड़ी की भाग आज खोले जाएंगी, श्याम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी की भाग आज खोले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएगी आएगी, श्याम आएंगे। वो श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। अरे भैया 2 मिनट में विदुरानी तुम ही बन जाओ कि भगवान हमारे घर आ रहे। देखो कितनी खुशी है, वो लीप रही और मीठो मीठो गीत गा रही, मेरे श्याम आ रहे हैं और तुम कथा सुन रहे हो, बिल्कुल भक्ति नहीं जागृत कर रहे हो। हाथ उठाइए, दोनों सीधे हाथ करेंगे, ताली बंद हाथ सबके ऊपर होंगे। हरि शरणम। अब नीचे नहीं करना 2 घंटे तक। बोले क्यों?
तुम थक जाते हो, थकोगे तो नहीं। बजाइए 1 2 3 4। श्याम आएगी आएगी श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी की ओ मेरी झोपड़ी की भाग आज खोल जाएगी, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। द्वारकाधीश भगवान की और प्यारे आराम से और बोली हो दीपक झलक दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मीठे मीठे फल श्याम को खिलाऊंगी, वो मीठे मीठे फल श्याम को खिलाऊंगी। गुरु की कृपा से जय ओ गुरु की कृपा से भाग मेरे खोल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। भैया मैं तो भक्त बनूं श्याम तेरी, मैं भक्त बनूं श्याम तेरी। ओ सुध ले श्याम तू मेरी, ओ सुध ले श्याम तू मेरी। ओ तेरे चरणों में बोले हरी, तेरे चरणों में बार बार बल जाएगी, श्याम आएंगे। तेरे चरणों में बार बार बल जाएगी, श्याम आएंगे। श्याम बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। विदुरानी ने कुटिया को लीप पोत लिया। सोचे भगवान कितनी देर में आएंगे, तब तक स्नान कर लो। अब वो विदुरानी स्नान करने लगी, मेरे श्याम आने वाले हैं। स्नान कर रही और उधर भगवान चले अपने भक्त के घर। एक बात बताओ, आप भगवान के भक्त हैं, हम तुम लोग, और कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या जूता चप्पल पहन के जाते हैं? नहीं पहनते ना। हमारी श्रद्धा होती है मेरे भगवान का घर है, अगर हम अपनी चप्पल जूते पहन के जाएंगे तो मेरे भगवान का घर गंदा हो जाएगा। यही भावना तो है हमारी तुम्हारी। ऐसे ही भगवान भी भावना रखते हैं। भगवान ने सोचा मेरे भक्त का मंदिर है, अगर मैं ये चरण पादुका पहन के जाऊंगा तो मेरे भक्त का घर गंदा हो जाएगा। सो भगवान श्याम ने अपनी चरण पादुका कुटिया से दूर उतार दी, दूर उतार दी और नंगे पैर चले। कुटिया के दरवाजे पे पहुंचे, सांकल खटकाने लगे। काकी जी दरवाजा खोल दो। जो सुना, अरे मेरे कन्हैया आ गए, स्नान कर रही है, वस्त्र भी पूरे नहीं पहनी है, पर श्याम की आवाज सुनी, इतनी भावुक प्रेम में हो गई, वस्त्र भी नहीं बदले, आधे से ही वस्त्रों से दौड़ पड़ी। अरे मेरा कन्हैया आ गया, अरे मेरा गोपाल आ गया, गोविंद आ गया, और दरवाजा खोल दिया।
कन्हैया ने देखो काकी जी तो इतनी प्रेम में पागल है, कपड़े भी नहीं बदले, गीले वस्त्रों से आधे वस्त्रों से आ रही। भगवान कन्हैया ने अपनी काली कमरिया कही लो काकी जी ये ओढ़ लो। भगवान की काली कमरिया ओढ़ ली, उंगली पकड़ के लेके अंदर गई। सोच रही है मेरे श्याम को कहाँ बिठाऊं, टूटी सी कुटिया है, गंदी सी ये बदबू आ रही है, कहाँ बिठाऊं। उंगली पकड़ के घुमाने लगी, जा कोने में बिठाऊं, इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं। भगवान कन्हैया के लिए लकड़ी का पाटा लाई और रखा, प्रभु बैठो। भगवान बैठने को हुए, बोले नहीं नहीं रुक जाओ, ये जगह आपके लायक नहीं है। वहां से उठाया, दूसरे कोने में बिठाने लगी, बोले ये भी तुम्हारे लायक जगह नहीं है। भगवान कन्हैया बोले काकी जी सब आपको अच्छा ही अच्छा है, कहूँ बैठ जाऊं। अच्छा लाला। सोई पाटा लेकर के मुंह की तरफ देख रही है और भैया भाव में इतनी पागल हो गई, उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैंने पाटा उल्टा रखा या सीधा। उल्टे पे ही उल्टा रख दिया और भगवान तो उल्टे पे ही बैठ गए। नहीं देखा कि मेरे भक्त ने, भगवान तो सामने वाले का मन देखता है, ना खाना चाहता ना पहनना चाहता, सामने वाले का मन चाहता है। भगवान उल्टे पाटे पे बैठ गए। कहने लगे, पेट पे हाथ घुमा के बोले काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु है कुटिया में। बोले लाला थोड़ी देर रुको, काका जी बाजार गए हैं, लेके आते ही होंगे। बोले काका जी जाने कब आएंगे, कुछ हो तब तक दे दो। कहने लगे लाला और तो कुछ नहीं है, घर में मेरे यहाँ ये बनई केलाओं का है, केलाओं के फल की टोकरी रखी है। बोले काकी जी उन्हें ले आओ। अब पत्थर लगा दिए, एक टोकरी उठा के लाई, मुंह की तरफ देख रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है और पत्तल पर केला छीलने लगी, कूदे को फेंक देती है, पत्तल पे छिलकाई रख देती है। देखो पागल हो गई भाव में। भगवान ने भी ये नहीं देखा कि सामने वाला क्या खिला रहा है। भैया केलाओं के छिलकाई प्रभु खाने लगे। एक छिलका खाया, दो छिलका खाए, कम से कम तकरीबन 25-30 छिलकाएं गोविंद वो नवो नवा कर गए। बीच में पूछती है लाला कैसी है, मीठी है? कहने लगे लो कर लो बात काकी जी का, जिसमें प्रेम मिला है, जिसमें प्रेम काकी जी का मिला है। मीठे जरूर है, बहुत अच्छे मीठे हैं। लाला पानी हाथन से देती हूँ। भगवान कहते हैं भागवत में कहा है, मैं भक्त से कुछ नहीं चाहता, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं मुझे खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, सामने वाले का भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जगसार है, भाव से मुझको पुकारे, भाव से बेड़ा पार है। भाव ही मेरा सार है, भाव से पुकारे मुझको जोई, उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जगसार है, भाव से मुझको पुकारे, भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जगसार है, भाव से मुझको पुकारे, जग से बेड़ा पार है। बात लेते भक्त मुझको, बात लेते भक्त मुझको, प्रेम की जंजीर में बांध लेते भक्त मुझे, प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पे, इसलिए इस धरण पे हूँ
ममता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग सार है। हरि बोलो, बोले हरि। आपसे भाव में भगवान को कुछ नहीं, केवल तालियां भाव से बजाते रहो, यही आपका भजन है। और भैया अगली कड़ी में हो फूल के बल मुझे धन और मन तेरा ना चाहिए, मुझे धन और मान नहीं चाहिए। फूल दे एक प्रेम से, बिना भाव की अगर आप करोड़ों की संपत्ति दान करो वो नहीं लगेगी। भगवान ने कहा है हो भाव से एक फूल भी देता मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जगसार है। बोलो गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। बोलना पड़ेगा। भगवान उल्टे पाटे पे बैठ के केलाओं के छिलके खा रहे, तब तक विदुर जी आ गए बाहर। विदुर जी ने आवाज दी, कहां चली गई? बोली लाला काका जी आ गए तुम्हारे। दौड़ी दौड़ी गई, काय कुछ चिल्लाए रे? लो ये सामान ले जाओ, भीतर तैयारी करो, मैं बाहर दरवाजे पे कृष्ण का इंतजार कर रहा हूँ, आने वाले उन्हें लेके भीतर आऊंगा। बोले आने वाले हैं, उनको आए हुए 1 घंटा हो गया, आ गए? बोले हाँ। सो विदुर जी दौड़े दौड़े गए तो देखा कि भगवान उल्टे पाटे पर बैठे हैं, पत्तल में केलाओं के छिलकाओं का भंडार लगाए और भगवान गूदा दूर पड़ाए छिलका खा रहे। विदुर की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े, यार ये पगली क्या अंधी है, पहली बार प्रभु मेरे कुटिया में आए और तूने मेरे भगवान को छिलका खिलाए। पत्नी से लड़ने लगे, भगवान से बोले कन्हैया चलो, ये तो पागल थी मेरी घरवाली, और खाने वाले को तो स्वाद छिलका और केलाओं में अलग अलग आना चाहिए, तुम बता नहीं सकते थे? कहने लगे काका जी बात कहूं, मेरे जितने अवतार हुए उन 2 अवतारों में मुझे जो भोजन प्रसाद मिला है ऐसा अभी तक नहीं खाया। सबरी के बेर और विदुरानी के छिलका, इतना स्वाद आया कि बता नहीं सकता। विदुर जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, आज तूने दुनिया में मेरी बदनामी करवा दी। पत्नी से लड़ रहे और लड्डू निकाल के बोले लाला लड्डू खा लो। नहीं काका जी, नहीं नहीं तुम्हें मेरी कसमें खाओ। जबरदस्ती मुंह में लड्डू दिया, आधा खाया, मुंह फेर लिया, मने कर दिया। बोले काका जी जो स्वाद केलाओं के छिलके में आ रहा है इस लड्डू में, बेदोर घर पापना आज हरि आए, बेदोर घर पापना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, 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 आज हरि जाए, बेदोर घर पापना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। बोले हरि। विदुर नहीं घर पे विदुरानी, विदुर नहीं घर पे थी विदुरानी, आपत देख
दे के शारद पानी, कदली फल ले आवना, कदली ले पाहुना, ओ कदली फल ले आवना, आज हरि आए बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए भले हरि। लेके मिठाई बिदुर जी आए, लेके मिठाई बिदुर जी आए, बिदुरानी पे बहुत रिसियाए, ओ बिदुरानी पे बहुत रिसियाए, बिदुरानी पे बड़े रिसियाए, बिदुरानी पे बहुत रिसियाए, घर की लाज गवाबना, तेने मेरे घर की लाज गवा दी, घर की लाज गवाबना, आज हरि आए बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए भले हरि। हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, ओ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए बिदुर घर पाहुना, आज हरि आए भले हरि।